हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में जो नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट आई है, नर्सिंग असिस्टेंट की जो जॉब है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। बेसिकली कौन से वो स्टूडेंट्स है, किस डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, कौन से स्टेट से बिलोंग करने चाहिए, या किसी स्पेसिफिक स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो क्या आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। ये मेजर डाउट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सेम क्वेश्चन ही पूछा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग अलग स्टेट को लेके, तो वो चीज़ यहाँ क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा जो इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट आई है, इस जॉब में क्या ये अग्निवीर की तरह ही है, क्या इसमें भी 4 साल के लिए ही आपको सर्विस करना है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंडियन आर्मी में कई सारी पोस्ट आई हुई है, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मेसी, टेक्निकल, या अगर हम अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर आपका 4 साल का सर्विस होता है। 4 साल के सर्विस के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ये जो नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है ये परमानेंट रहेगी, ये आपकी 4 साल की सर्विस नहीं होती है। तो जो भी इसके बारे में सोच रहे हैं क्या ये परमानेंट रहेगा या टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए रिक्रूट करेंगे वो परमानेंट रहेगा। और जो अग्निवीर की सर्विस है जो कि ARO के अंडर आता है, वो आपकी 4 साल की ही सर्विस होती है। तो नर्सिंग असिस्टेंट ZRO के अंडर आएगा, यानी कि जिस भी जोन से आप बिलोंग कर रहे हैं उस जोन के लिए आपको अप्लाई करना होता है। एंड वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है जो कि हो सकता है दूसरे स्टेट या दूसरे यूनिट टेरिटरी के कंडीशन से डिफर करे, लेकिन जो मेजर पोर्शन होता है वो आपका सेम रहेगा। बाकी इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट का जो CEE होगा, रिटन एग्जामिनेशन, वो 22 अप्रैल 2024 को कंडक्ट होना है, जिसकी एप्लीकेशन अभी चल रही है। 22 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपका CEE होगा, मतलब रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका रैली होगा, रैली रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा कम्प्लीटली, एंड देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये पूरी प्रोसेस चलेगी। 22 अप्रैल से CEE कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले तो क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके लिए आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें वहाँ से आप जान सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बता देती हूँ, आपने 12th किया है PCB प्लस इंग्लिश से, और हर एक सब्जेक्ट आपने मिनिमम 40% कैरी किया है। ओवरऑल यहाँ पे 50% मिनिमम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये अप्लाई करने का एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। बाकी एज लिमिट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा अग्निवीर एंड नर्सिंग असिस्टेंट में। अग्निवीर के लिए आपकी अपर एज लिमिट रहती है 21 ईयर्स, एंड नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 23 ईयर्स अपर एज लिमिट रहती है, जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है। मतलब आप इन दोनों डेट्स के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है या फिर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए सारे ही स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की मैंने लिस्ट बनाई हुई है, जो कि आपको इंडियन आर्मी को ऑफिशियल साइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देख सकते हैं। टोटल 27 स्टेट्स हैं, जिसमें से हर वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है जो इन टोटल 27 स्टेट्स के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। लेकिन हरियाणा के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। दिल्ली यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं, दैट मीन्स आप दिल्ली के अगर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। और ये सारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज के, जो कि आप अगर इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करें तभी आप अप्लाई करेंगे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स अभी भी है जो इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड मेक श्योर आप ये लिस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे जाके अपने जोन के अकॉर्डिंग ये चेक करना है कि उसकी हाइट, चेस्ट एंड बाकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सेम है या नहीं, मतलब आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। और कोई डाउट हो आपको इंडियन आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या उसके प्रोसेस से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर करियर में कहीं भी किसी भी स्टेज पे आपका डाउट हो, फिर चाहे वो एडमिशन रिलेटेड हो या फिर किसी जॉब रिलेटेड, आप
स्टिल आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आप चाहते हो कि इंडियन आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं डिस्कस करूँ तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं और भी न्यू वैकेंसी रिलेटेड या करियर रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।